हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारे सामने, संतुलित आहार क्या है और इसके घटक बताने हैं आपको। ठीक है, तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो बैलेंस डाइट में डाइट के बारे में हम बात करते हैं। तो संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। ठीक है, जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप भोजन करते हैं तो उसके अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, एलिमेंट बोलते हैं जिसे। ठीक है, न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन घटक के रूप में होते हैं। तो पहले आपको बताना संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। और वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है और पानी है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, आपके कंपोनेंट्स है जिसे हम घटक कहते हैं। एक बैलेंस डाइट में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आप जो भी खाना खाते हैं आपके खाने में ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए आपका क्या है, शरीर एक पोषक शरीर कहलाता है। यानी पोषणीय थिंग जो है वो सारे का सारा चीज़ कहाँ से मिलता है आपको? वो आपको यहीं से मिलती है। क्लियर? बताइए। ठीक है, फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आता है कुपोषण क्या है और इसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो जब हम कुपोषण के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कुपोषण में? जब शरीर को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता। ठीक है, वही चीज़ें जो मैंने अभी पीछे बताया कि भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा, पोषण नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है? उसके कारण कहीं ना कहीं कुपोषण हो जाता है। ठीक है, इसमें दो तरह का है। एक अल्प पोषण है। अल्प पोषण मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पतलापन देखा होगा आपने किसी के अंदर, तो उसे अल्प पोषण कह सकते हो। अति पोषण यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा देखा होगा आपने, ओवर डाइट हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपने ट्रिकी वाला चैप्टर पढ़ा था ना क्लास 10th में, पहला चैप्टर था जिसमें ट्रिकी को प्रॉब्लम हो गई थी उस कुत्ते को, है ना। वो भी कुपोषण ही था, मगर उसका शरीर इतना फूल गया था कि अंदर की एनर्जी खत्म हो गई थी बेकार की चीज़ें खा के। अब ये बच्चा जो दिख रहा है, इस बच्चे के अंदर देखो वो पतला सा है, पूरी हड्डियाँ नज़र आ रही है। कारण क्या है? खाना तो ये खाता होगा मगर इसके खाने में वो सारी चीज़ें नहीं है जो इसके मेन कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है, खाने के अंदर मेन कंपोनेंट्स अभी हमने पढ़ा ना, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि क्या होता है, कुपोषण का मतलब सिर्फ पतलापन नहीं होता, कुपोषण का मतलब मोटापन भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटापा भी कारण बनता है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खा रहा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें खा रहा है, उससे भी वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड, प्रोटीन का महत्व क्या है? तो प्रोटीन की ज़रूरत क्या है, ये महत्व क्या है, उसके बारे में जब आप बात करते हो तो पहला है शरीर की वृद्धि और विकास। शरीर की वृद्धि यानी शरीर की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है। दूसरा है ऊतकों की मरम्मत, यानी आप कहीं कुछ कट गया, ठीक है, कहीं कुछ कट गया हो गया, या फिर उसके अंदर कुछ आपने देखा कि आपका मांस वगैरह फट गया। ठीक है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि इन सबकी मरम्मत करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है, किसी भी तरह का रोग वगैरह हो गया तो उसकी एबिलिटी को बढ़ाना, उसकी क्षमता को बढ़ाना, ये सारा काम इसमें होता है। ठीक है, अब ये सारा का सारा प्रोटीन का अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन मिलेगा कहाँ से, तो प्रोटीन मिलेगा दाल से, दूध से, अंडा से, सोयाबीन से, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो शरीर की वृद्धि के विकास के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और स्रोत में दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया ये सब कुछ आपको? ठीक है, क्योंकि कारण ये होता है ना कि देखो अब अगर आप प्रोटीन के बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन लेकर आया मैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं बता दूँ ये बेसिक क्वेश्चन है और ये पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, होम साइंस का पेपर ऊपर से आता है, कभी भी होम साइंस का पेपर डीप में नहीं आता, जैसे हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल वगैरह की तरह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फोर्थ, कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के आपको कार्य बताने हैं। तो कार्य जब आपसे पूछे जाएंगे कार्य, तो शरीर को ऊर्जा देना, पहला कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना। फिर दूसरा है शरीर को गर्म रखना। ठीक है, शरीर को गर्म रखना। फिर उसके बाद हमें देखने को जो मिलता है वो ये है कि भाई दैनिक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है ये। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर आपको जानना है तो ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को एक एनर्जी देता है। ठीक है, जो आप काम कर पा रहे हो ना उसके लिए एनर्जी देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हमें सुबह कहा जाता है भाई केले खाओ,
सुबह हम केले खाते हैं, ब्राउन ब्रेड खाते हैं ना, तो ये सब क्या है, ये शरीर को गर्म रखता है, शरीर के अंदर ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है काम करने के लिए, दिन भर ताकत रखने के लिए, और दैनिक कार्यों के लिए शक्ति देने का काम क्या है, इसी का ही है। क्लियर, समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य बता दोगे आप ऐसे, है ना, शरीर को ऊर्जा देना, शरीर को गर्म रखना, दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करना, ये सब कुछ हमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखने को मिलता है। बोलो, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें साइड में आपको दिख रही हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ये सब चीज़ें हमने डेली लाइफ में से हम यूज़ करते हैं। जैसे राजमा खाते हो, आपको छोले खाते हो, तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। मतलब जो अलग अलग खाने में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, तो कहीं विटामिन ज़्यादा मिल जाएगा, कहीं वसा ज़्यादा मिल जाएगा, कहीं प्रोटीन ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है ना, डाइजेशन सिस्टम होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, वो खुद ब खुद एब्जॉर्व कर लेता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, 5th क्वेश्चन है विटामिन क्या है और उनके प्रकार लिखने। विटामिन क्या है और विटामिन के प्रकार लिखने। तो विटामिन ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर के सही कार्य के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी बॉडी को काम करने के लिए विटामिन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि वसा में घुलनशील कौन है और जल में घुलनशील कौन है, तो आप आराम से बता देना ADE के अड़ेक ADE के, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, ठीक है, ये सब वसा में घुलनशील है। अब आपसे पूछता है जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील आप बता देना विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर, बताओ। ठीक है, कमेंट में बताते रहना कि हाँ आपको चीज़ें समझ में भी आ रही है, क्योंकि कारण यह है कि विटामिन क्या है, इनके प्रकार लिखिए, ये कई बार पूछा गया है, तो मैं ये क्वेश्चन वही लेकर आया हूँ, है ना, जो पूछे गए हैं। विटामिन ऐसे पोषक तत्व है जो शरीर के सही कार्य के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसमें वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ये दोनों इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब वसा में घुलनशील ADE के हो गया, जल में घुलनशील BC, है ना, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अब आता है 6ठा क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पे जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि खाद्य संरक्षण क्या है, इसकी विधियाँ लिखिए। ठीक है, खाद्य संरक्षण क्या होता है सुनना। जब आप इसे वैसे हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता तो पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में लेकर आता। फिलहाल हम बात करते हैं इसके आंसर की। भोजन को ख़राब होने से बचाने की प्रक्रिया को खाद्य संरक्षण कहते हैं। यानी फूड कंजर्वेशन की बात जब आप करते हैं, यानी फूड कंजर्व कर रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस है जिसमें आप भोजन को ख़राब नहीं होने देते, यानी फूड को आप वेस्ट नहीं जाने देते। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें क्या होता है, इसमें इसको बचाने की जो विधियाँ हैं, उसके अंदर आप इसे सुखा सकते हैं, है ना, इसे ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, सुखा कर ठंडा करके, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और डिब्बाबंदी, है ना, इसलिए आपने देखा होगा फूड कंजर्व का मतलब होता है कई बार डिब्बे में बंद करके भी हम फूड को रख देते हैं ताकि कुछ दिनों के बाद हम खा सकें। जैसे भुजिया भी जो है फूड कंजर्व का पार्ट है इस समय आप जो खाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? डिब्बे बंद करके नमक चीनी का प्रयोग करते हैं हम, है ना, समझ में आ गया? ठंडा करते हैं, उसे सुखाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अचार वगैरह भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कई सारी चीज़ें ऐसी है जो कि खुले में ओपन में रखने से क्या होती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम उसे बंद करके रखते हैं, तो उसे हम डिब्बा बंदी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिज के अंदर आटे को रख दिया आपने ठंडा करने के लिए, है ना, ताकि ठंडे में रहेगा तो वो क्या रहेगा, ठीक रहेगा। क्लियर, बताओ कमेंट में बताओ। ठीक है, तो भोजन को ख़राब होने से बचाने की प्रक्रिया खाद्य संरक्षण है। ठीक है, भोजन को ख़राब होने से बचाने की प्रक्रिया को खाद्य संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, विधिया में यह है सुखाना, ठंडा करना, डिब्बाबंदी, नमक चीनी का प्रयोग, ये सब इसमें आएगा। क्लियर, चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं सुनना। 7th है खाद्य मिलावट क्या है और उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, खाद्य मिलावट क्या है और उदाहरण देकर समझाना है आपको। ठीक है, तो खाद्य मिलावट क्या है, आज के डेट में आप देखते हो कि भोजन के अंदर हानिकारक चीज़ें या सस्ता पदार्थ मिलाने की खाद्य मिलावट कहते हैं। ठीक है, आज के डेट में हमने देखने को मिलता है जब कोई त्यौहार वगैरह होता है ना, तो सबसे ज़्यादा खाद्य मिलावट होता है। आपने कई बार सुना होगा नकली पनीर पकड़े गए। ठीक है, नोएडा में नकली पनीर पकड़े गए कहीं और। तो इसमें क्या होता है कि ये पनीर के अंदर मिलावट करके उसे नकली मतलब और ज़्यादा उसकी जो होता है ना ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, दूध में अधिक पानी मिला देना, ठीक है, दही को गलत तरीके से बनाना, उसके अंदर केमिकल यूज़ करके बनाना। ठीक है, तो ये सब खाद्य मिलावट का एक बहुत बड़ा क्या है,
का कारण बन जाता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, कई बार हम सस्ती जगह से खाना मतलब कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है, मोमोज़ वगैरह खा रहे, चाउमीन वगैरह खा रहे, तो उसकी चाउमीन के अंदर भी मतलब उसके चटनी के अंदर आपको खाद मिलावट देखने को मिल जाएगी। कई बार वो कलर ज़्यादा डाल देते हैं रेड कलर देने के लिए, तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल ग्रेवी का रंग लाल होना चाहिए, मगर वो क्या करते हैं कलर उसके अंदर मिला देते हैं, और कलर जो है वो केमिकल से बना होता है, ठीक है, वो हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे हमारे क्या करते हैं, हमारे फूड के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो भोजन में हानिकारक या सस्ते पदार्थ मिलाना खाद्य मिलावट कहलाता है। क्लियर, बताओ, है ना। तो उदाहरण में हमने दूध में पानी मिलाना देख लिया, ठीक है, और बेसन, नकली बेसन बनाते हुए देख लेना, कई बार हल्दी डाल के वो कुछ और तरीके से बनाते हैं। तो मतलब कुल मिला के सस्ते तरीके से बनाने को क्या कहते हैं वो, ठीक है, मिलावट कहते हैं, ठीक है। अब आता है उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता कौन होता है, ठीक है, यानी हु इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, जो व्यक्ति वस्तु या सेवा को अपने उपयोग के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति वस्तुओं को या सेवाओं को अपने उपयोग के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है ना। और इसलिए हमें क्या बोलता है कि जागो ग्राहक जागो। जागो का मतलब है कि भाई अपने कंज्यूमर राइट्स होते हैं उनको जानो, ठीक है। आप कई बार बोलते हैं ना कि भाई कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसे वेरीफाई कर लो कि वो सरकार से कनेक्टेड है या नहीं है ना। कई बार हम लेने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कोई, तो उसमें देखते हैं कि ISI का हॉलमार्क है या नहीं है ना, इसलिए चेक करवाते हैं ताकि वो नकली होने की जो है वो गारंटी ना हो, नकली मतलब असली होने की गारंटी हो, शुद्धता हो उसके अंदर, ठीक है। इसलिए उपभोक्ता वो है जो उपभोग कर रहा है किसी वस्तु को, किसी सेवा को उपभोग कर रहा है, ठीक है, जो उपयोग में ला रहा है अपनी जो भी चीज़ उसने खरीदी है उन सबको अगर उपयोग में ला रहा है तो उसको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। अगला आता है उपभोक्ता अधिकार। लिखिए, अभी मैंने जस्ट बताया उपभोक्ता के पास कुछ अधिकार हैं। क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या है, बताओ। हाँ, उपभोक्ता के पास अधिकार है, पहला सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है। दूसरा है जानकारी का अधिकार है कि भैया जो आप राइट टू इंफॉर्मेशन RTI के तहत आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है पूरी इन्फॉर्मेशन तो आप RTI डाल सकते हैं कि भैया इनकी जो इन्फॉर्मेशन है इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है, इसलिए हर प्रोडक्ट की ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। तीसरा चयन का अधिकार है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आज आप पेप्सोडेंट यूज़ करेंगे, कोलगेट यूज़ करेंगे, डाबर लाल यूज़ करेंगे, आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। फिर है शिकायत करने का अधिकार, ठीक है, कंप्लेंट करने का राइट, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, गलत लग रहा है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, बताओ, हाँ समझ में आ गया। शिकायत करने का अधिकार भी आपके पास है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ता एक शिक्षित व्यक्ति होता है, उसके पास एक अधिकार है कि उपभोक्ता क्या है, शिक्षित रहेगा, उसका अधिकार उसे लेकर चलेगा, ठीक है। तो उपभोक्ता भले ही अनपढ़ है मगर उसको आप ये कहकर चीज़ें ना चेप पाएँ कि उसको तो पता ही नहीं है भाई, ऐसा करते ऐसे एक्सपायर डेट वाली चीज़ें देते हैं, होता है ना भाई। अब गांव देहात में लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, इसका मतलब ये था ना वहाँ पे एक्सपायर डेट का कोई बंदा, कोई डॉक्टर है वो एक्सपायर डेट वाली दवाई दे दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर वो कंज्यूमर राइट में चला जाएगा, वो दिखा देगा कि उसके राइट की कितनी पावर है, ठीक है, उसके अधिकारों की कितनी पावर है वो दिखा देगा। इसलिए देखो आपने देखा होगा ख़ास तौर पे जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग की डेट और एक्सपायरी डेट सब आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर, बताओ, समझ में आ गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद हम 15 क्वेश्चन और करेंगे अगली वीडियो में। तो 10वां क्वेश्चन है हमारे सामने, परिवार क्या है। तो परिवार के बारे में बात करते हैं, तो रक्त, विवाह या गोद लेने के संबंध से जुड़े लोगों का समूह परिवार कहलाता है, ठीक है। जो भी आपके परिवार है, परिवार का हिस्सा वही माना जाता है जो कि आपके रक्त से, आपके रक्त मतलब खून, ठीक है, खून से, आपके विवाह से या गोद लेने से क्या है कनेक्शन होगा तो वो परिवार कहलाएगा, जैसे आपका परिवार है, ठीक है, आप जानते हैं। तो ये हल्की सी डेफिनेशन थी। फिलहाल यहाँ पे हम रुकते हैं 10 क्वेश्चन तक। अब 11वां क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, कुछ देर बाद आप दूसरी वीडियो का आनंद लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू और धन्यवाद। कोई डाउट हो तो यहाँ पूछ के जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।